नमस्कार भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम की जो क्लास में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि 1 से लेके 250 तक की संख्या आपको दे रखी है, तो उसमें क्या है, कितने अंकों का यूज हुआ है। आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे 1 से लेके 250 तक की संख्याओं में जितने अंकों का यूज हुआ है उन सभी का योग क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था, आपसे बोला था कि साहब 1 से 250 तक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता है, कितने अंकों की आवश्यकता है। कैसे निकाला था। आप बोलेंगे सर आपको 250 दे रखा है जो कि एक 3 अंकों की संख्या है, आपको क्या करना था, गुणा करना था 3 से और घटाना कितना था 108। 108 कैसे आया वो मैं आपको बता चुका हूँ। कैसे आया था, 12 × 9। 3 अंक है तो आपको यहाँ पे 2 डिजिट लिखनी है और 1 से शुरुआत करनी है। तो ये कितना आया दोस्तों, 750 माइनस 108, ये आया आपका 642। इतने अंक आपने क्या है 1 से लेके 250 तक की संख्या में यूज हुए। आज क्या पूछा जाएगा दोस्तों, आपसे आपसे पूछा जाएगा 1 से 250 तक की जितनी संख्याएं लिखी गई हैं उन सभी अंकों का योग क्या होगा। अब योग जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, अंकों की जरूरत पड़ेगी। कौन सा अंक कितनी बार आया है हम उसे समझते हैं। देखिए कैसे दोस्तों, मैं पहले बात कर रहा हूं, आप ये बताइए 1 से 99 तक संख्या में कौन सा अंक कितनी बार आएगा। पहले अब हमारा फोकस क्या है, यही है 1 से लेकर 99 तक कौन सा अंक कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, 2 अंक हैं, ठीक है, 2 अंकों की संख्या है 99। यहाँ पे अधिकतम वैल्यू कितनी आ सकती है, 99 आ सकती है, 99। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, ये जो इकाई का अंक है, ये जो इकाई का अंक है ये कितने अंकों के बाद रिपीट होता है। मैं आपसे बोलूं, अभी मेरा क्या है, यहाँ पे 1 है। अब इकाई के अंक में 1 अगली बार कब आएगा, जब ये संख्या क्या है, इस तरह से लिखते हुए 9 लिखा, 10 लिखा, जैसे ही मैं 11 लिखूंगा तो दोबारा से क्या है, इकाई का अंक मेरा रिपीट होगा। यानी हर 10 संख्याओं के बाद क्या है, मेरा अंक रिपीट हो रहा है। सेम कहानी 2 की रहेगी। यानी आज इकाई के अंक में जो अंक है वो क्या है, 10 अंकों के बाद वापस से रिपीट होगा। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए 1 से लेकर 99 तक आपको करना क्या है। आपको कंसीडर करना है 0 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं हैं। आप कहेंगे सर हमारी 100 संख्याएं हैं, 100 संख्याएं हैं, ठीक है, यानी 100 बार आपको चलना है। और इकाई के अंक की फ्रीक्वेंसी कैसे है, हर 10 में से 1 आता है। बात यही है, अभी 1 आया तो इकाई का अंक दोबारा कब आएगा, 11 पे आएगा। अगली बार कब आएगा, आप बोलेंगे सर 21 पे आएगा। यानी हर 10 में से 1 बार आ रहा है, तो मैं क्या इसमें से 10 का भाग दूंगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कितना आया दोस्तों, 10। मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे एक इकाई के अंक पे एक क्या है, 10 बार आएगा। 100 तक की संख्या में, 99 तक की संख्या में, बात समझ में आई। 99 तक क्या है हमारा, एक जो है कि इकाई के स्थान पे 10 बार आएगा। अब दोस्तों 1 से 9 तक जितने भी अंक हैं, 1 से 9 तक जितने भी अंक हैं वो क्या है, एक 10 बार आया है तो सभी क्या है 10 टाइम्स आएंगे दोस्तों इकाई के स्थान पे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले आप ये बताइए। इकाई के स्थान पे 1 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक हैं वो 1 से 99 तक क्या है 10 टाइम्स ही आएंगे। कैसे निकाला अपन ने, आपने 0 से कंसीडर किया 99, 100 संख्याएं, भाग दिया सीधा 10 का। यानी यहाँ भी 10 बार आएगा हर अंक 1 से 9 तक, और यहाँ भी 10 बार आएगा। ये नोट कर लीजिए आप, जितने भी अंक है ना, चाहे इकाई की हो या 10th पोजीशन का हो या दहाई का हो, बराबर आएगा। अगर कोई अंक यहाँ भी 10 बार है तो यहाँ भी क्या है 10 बार है। 1 से 9 तक की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब आप कहेंगे कैसे सर, तो आप मुझे ये बताइए दहाई का अंक कब कब आता है। ये क्या है, इन सभी स्थानों पे ये कितनी स्थान है, 10।
इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है दहाई के स्थान पे हमारा एक आए? नहीं। इकाई का मैं आपको बता चुका हूँ कैसे। यहाँ एक आएगा, 11 आएगा, 21 आएगा, इस तरह से 10 क्या इकाई के स्थान पे आएंगे तो 10 ही हमारे 10th पोजीशन पे आएंगे। बात समझ में आ पा रही है? तो दोस्तों अब मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं सर हमारे टोटल रिपीटेशन कितना हो रहा है? 20 टाइम्स हो रहा है, 10 बार यहाँ पे हो रहा है और 10 बार ही 10th पोजीशन पे हो रहा है। बात समझ में आ रही है? आपका हर अंक 1 से लेकर 99 तक क्या है? 20 बार आ रहा है, सिवाय जीरो के। जीरो का हम बाद में पढ़ेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, एक कितनी बार आया? आप बोलेंगे सर 20 बार आया। दो कितनी बार आया? वो भी 20 बार आया। तीन 20 बार। तो मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता, 20 को हर अंक क्या है हमारा 10 टाइम्स आ रहा है, 20 बार आ रहा है, +9। इस तरह से लिख सकता हूँ दोस्तों मैं। तो इन सभी का योग कितना आया? 45। तो मैं ये कह सकता हूँ 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में जो अंक यूज हुए उनका योग कितना है दोस्तों? 900। ये तो आपको समझाने के लिए अपन इसे सीधा कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो दोस्तों, सीधा निकालने के लिए आपको क्या करना है? सीधा निकालने के लिए आपको क्या करना है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं हम 1 से 99 तक, यहाँ पे देख रहे हैं हम 1 से 999 तक, यहाँ देखेंगे 1 से, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की संख्याओं में अंकों का योग कितना होगा? अब कितनी संख्याएं हैं? जीरो से कंसीडर करेंगे, यहाँ पे 100 संख्याएं हैं। जीरो से कंसीडर करें, यहाँ पे 1000 संख्याएं हैं। जीरो से कंसीडर करें, यहाँ पे कितनी है? 10,000 संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे मैं देखूं इकाई के स्थान पे 1 से लेकर 9 तक अंक क्या है, कितनी बार आएगा? आप बोलेंगे सर 100 संख्याएं हैं, फ्रीक्वेंसी रहती है 10 की, तो कितना आया? 10 बार आया। 100 बचे 10 करेंगे तो 10 बार आया। 10 बार इकाई के स्थान पे आया है, 10 बार ही क्या है? दहाई के स्थान पे आएगा। तो आप ये कह सकते हैं सर 20 टाइम्स आएगा 1 से 9 तक जितने भी अंक हैं, 20 टाइम्स आएंगे। यहाँ पे हम देखें, आप मुझे ये बताइए कितनी संख्याएं हैं? 1000 संख्याएं हैं। इकाई का अंक कितनी बार आएगा? 1000 में आप क्या है 10 से भाग देंगे। इकाई के स्थान पर 1 से लेकर 9 तक अंक कितनी बार आएगा? 100 बार आएगा। तो दोस्तों 100 बार यहाँ पे आएगा, 100 बार यहाँ पे आएगा, 100 बार यहाँ पे आएगा, यानी हमारा अंक कोई सा भी 1 से लेके 9 तक कितनी बार आएगा? टोटल 1 से लेकर 99 तक आप बोलेंगे कितनी बार आएगा दोस्तों? 300 टाइम्स। बात समझ में नहीं आई? यहाँ पे कितनी बार आएगा? 100 बार, यहाँ भी 100 बार एंड यहाँ भी 100 बार। टोटल कितनी बार आया? 300 बार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितनी संख्या है? 10,000 संख्या है। इकाई के अंक के लिए आपको क्या करना है? सीधा सीधा 10 से भाग देना है, यानी हर अंक आपका 1000 बार आएगा इकाई के स्थान पे। 1000 बार ही इकाई के आएगा, दहाई के पे भी 1000 बार आएगा, सैकड़ा के पे भी 1000 बार आएगा, यानी मैं ये कह सकता हूँ 4000 टाइम्स आएगा दोस्तों हर अंक। 1 से लेके 9 तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जीरो की तो क्या है दोस्तों कोई योग होता ही नहीं है। जीरो हमारा क्या है? हमारे योग को इफेक्ट करेगा ही नहीं। यहाँ तक बात समझ में आई दोस्तों आप सभी को? अब दोस्तों आपको करना क्या है, इसका ऐसे फॉर्मूला लिख लें सीधा। आपको ऐसे दो अंकों की संख्या दे रखी है दोस्तों, आपको लिखना है 2 इंटू 10⁻⁻n -1, यानी 2 - 1 इतनी बार आएगा। ठीक है, इसको कैसे लिखना है? n इंटू 10⁻n बार रिपीट होगा। यहाँ n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? जो अंतिम संख्या आपकी कितनी है? 3 अंकों की संख्या है, तो n की वैल्यू 3 है। यहाँ में हम 3 रखेंगे, 3 इंटू 10⁻3 - 1 2। ये कितनी बार आया दोस्तों? 300 बार आया। ये कितनी बार है? n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो ये 20 टाइम्स आया। यहाँ पे हम n की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 4 अंकों की संख्या है, n कितना है हमारा? 4 इंटू 10⁻3 करेंगे, ये कितना आया? 4000 टाइम्स आया। ठीक है भाइयों, यही बात है। अब आप मुझे ये बताइए 1 से लेके 9 तक अंक कितना है? हर अंक क्या है? 4000 बार रिपीट हो रहा है, 300 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 20 टाइम्स हो रहा है। तो हम इनको कॉमन लेंगे, 20 इंटू क्या करना है? 1 से 9 तक कितना योग होता है दोस्तों? हम अभी निकाले थे,
प्लस 9, ये कितना होता है, ये 45 होता है। तो 20 इंटू 45 कितना आया भाइयों हमारा, सॉरी 45 है ये, कितना आया 900। 1 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं में अंकों का योग कितना है, 900 है। यहाँ पे निकालें, आप कैसे निकालेंगे, 300 में कितने का गुणा करेंगे, 45 का, ये कितना आया दोस्तों 13500। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम 4000 में आपको गुणा करना है 45 से, ये कितना आया 180। इतना योग हमारा क्या है, 1 से लेके 9999 तक की संख्याओं का अंकों का योग है। बात समझ में आई दोस्तों, आपको क्या करना है, हर अंक कितनी बार रिपीट होगा, n इंटू 10⁻n−1, इतनी बार हर अंक रिपीट होगा। ठीक है दोस्तों, यही है 1 से लेके 9 तक अंक हमारा कितनी बार रिपीट होगा, n इंटू 10⁻n−1। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, अंतिम जो संख्या दे रखी है उसमें कितने अंक हैं वो हमारी क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, वहाँ पे n की वैल्यू 4। बात समझ में आई दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। क्या दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है 1 से 100 तक की संख्या के सभी अंकों का योग क्या होगा। कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे सर हम क्या है पहले 1 से 99 तक निकाल लें। 1 से 99 तक कैसे निकाला आपने, अभी आपने देखा है, 1 से लेकर 99 तक आप बोलेंगे सर दो अंकों की संख्या है, 2 लिखा इंटू 10⁻2−1, ये कितना आया 2 इंटू 10 आया। इतनी बार 1 से लेकर 9 तक अंक सभी अंक क्या है रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, उन अंकों का योग, 20 मैंने कॉमन ले लिया, ये कितना आया 900। आप बोलेंगे 1 से लेके 99 तक के जो संख्या है उसमें अंकों का योग कितना है 900 है, 100वां बचा, तो इसमें अंकों का योग कितना है 1 है, तो 900 प्लस 1 कितना आया दोस्तों 901। ये आपसे पूछा गया है ऑप्शन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 1000 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग क्या होगा। आप बोलेंगे सर कितने अंक हैं, कितने अंक हैं दोस्तों, अपन क्या देखेंगे 1 से लेके पहले 999 तक देखेंगे। 999 में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 10⁻, इसमें से एक कम करेंगे 2। इतनी बार हमारा हर अंक रिपीट हो रहा है 1 से लेके 9 तक, और उनका योग कितना है, आप बोलेंगे 45 सर 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का योग है, तो ये कितना आ जाएगा 13500। ये क्या है 1 से लेके 999 तक की संख्याओं का योग है, आपको 1000 और जोड़ना है, यानी उसके अंकों का योग कितना है 1, तो आपका कौन सा आंसर आएगा दोस्तों 13501, ऑप्शन बी। अब इस केस में तो क्या है दोस्तों, ये आसान है कि आपको सीधा सीधा क्या है 999 तक, यानी अंतिम डिजिट में क्या है सभी अंक 9 हैं। ये यहाँ पे क्या है सिमेट्री बनती है जो हमारे सवाल को आसान कर देती है। अब दोस्तों आपसे ये नहीं कि हर बार यही पूछेगा कि 1 से लेकर 1000 तक, 100 तक या 10,000 तक की संख्याओं का योग पूछे। वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, सपोज करो वो आपसे पूछेगा कि भाई 1 से लेके 250 तक की सभी अंक संख्या में क्या है अंकों का योग कितना होगा, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। उससे पहले दोस्तों ये एक सवाल कीजिए, 1 से 1000 तक की संख्याओं में 0 अंक कुल कितनी बार आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कीजिए कैसे करेंगे आप लोग। अभी हमने आपसे को क्या बताया है, 1 से लेके 9 तक अंक क्या है हमेशा बराबर आते हैं। अगर मैं बात करूं 1 से 999 तक जो 1 से लेके 9 अंक हैं, 1 से 9 तक के अंक कितनी बार आएंगे, 1 से 9 तक के अंक कितनी बार आएंगे दोस्तों, आप बोलेंगे सर कितनी बार आएंगे, 3 संख्याएं हैं, 3 लिखा 10⁻, 1 कम किया 200, यानी 300 बार। यानी आपका 1 भी 300 बार आया है, 2 भी 300 बार आया है, 3 भी 300 बार आया है। इस तरह से 1 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक हैं वो क्या है हर अंक 300 टाइम्स आया है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा क्या गया है जीरो, जीरो का सीन अलग रहता है। अब दोस्तों मैं आपसे ये पूछूं 1 से 999 तक की संख्याओं में कुल अंक कितने थे। कुल अंक बता सकते हैं दोस्तों, इससे जो पहली हमने क्लास में पढ़ा था कुल अंक कैसे निकालेंगे। आप बोलेंगे सर कैसे निकालेंगे, 999 है, गुणा करना है 3 का,
क्योंकि 3 अंकों की संख्या है, घटाना कितना है 108, ये कितना आया 2889। इसको मैंने और भी तरह से पढ़ाया था कैसे 999 तक निकालना है। आपको क्या करना है, सीधा 3 से शुरू करना है, 321 इंटू 9 कर देंगे तो भी आपका क्या है 2889 आएगा। और या फिर सीधा सीधा आपको ये भी बताया था, जब तक 999 तक पूछा है 3 अंकों की संख्या है तो पहले एक कम करके लिखना है, कितना लिखना है 2। अब जितनी पहली अंक है 2 उतनी बारी के आपको 8 लिखना है 288 और अंतिम अंक हमेशा 9 आएगा। ये आपको बताया गया है पिछली क्लास में। अब आप मुझे ये बताइए 1 से लेकर 999 तक कुल अंक कितने यूज हुए 2889। अब 1 से लेकर 9 तक हर अंक कितनी आए 300 बार, तो टोटल अंक यहाँ पे कितने हो गए दोस्तों, गुणा 9 करूंगा तो आप बोलेंगे 2700 बार। तो क्या है 1 से लेके 9 तक अंक आए हैं। तो इसमें से अगर मैं ये घटा दूं 889, तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ 189 ये क्या है, 1 से लेके 999 तक जितनी बार जीरो आया है ये उसकी संख्या है। 1 से लेके 999 बार कितनी आया है 189। आपसे पूछा क्या गया है 1000 तक, यानी 1000 में कितनी जीरो और हैं 3 जीरो और हैं, तो 189 में 3 जोड़ेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, आपका ऑप्शन डी। बात समझ में आ रही है। ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था 999 तक कितने अंक हैं टोटल 2889। ये कुल अंक कितने हो रहे हैं 2700, दोनों को घटा देंगे कितना है 189, और 1000 में 3 जीरो और है तो 192। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन कीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करो दोस्तों, कैसे करेंगे आप लोग इसे, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको। 1 से लेके 235 तक की संख्या में लिखे गए अंकों का योग क्या होगा। आपसे क्या पूछा गया है 1 से लेके 235 तक की संख्या। इस बार सिमेट्री नहीं है कि आपसे 99 पूछे, 999 पूछे या 9999 पूछे, ठीक है दोस्तों। अब इस सवाल को अप्रोच क्या रहेगी हमारी, अभी आपने पढ़ा है दोस्तों, इसको हम ब्रेक करेंगे। 1 से 235 तक क्या हम ब्रेक करेंगे, पहले हम करेंगे 1 से 99, फिर हम पढ़ेंगे 100 से 199, फिर हम जानेंगे 200 से 250। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या इसको ब्रेक किया। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ, ये आप निकाल चुके हैं 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में सभी अंकों का योग कितना होता है। आप बोलेंगे सर 900, यही होता है दोस्तों। अब आप मुझे दोस्तों ये बताओ, इस वाले स्लॉट में और इस वाले में अंतर क्या है, क्या अंतर है दोस्तों बताइए। अंतिम दो अंक तो सेम ही है, ये भी क्या है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो जीरो का तो कोई वैल्यू है नहीं, ये 00 से लेके 99 जाएगा। ये भी मैं बोल दूं कि अगर यहाँ भी 00 से लेके क्या है 99 तक जाए तो कोई जीरो की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, यानी जो इकाई और दहाई के अंकों का योग है वो तो क्या सेम ही रहेगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, ये एक ज्यादा आया है, यानी अंतिम दो अंक तो सेम ही है, यानी अंतिम दो अंकों का योग तो मुझे पता चल गया दोस्तों कितना है 900। अब टोटल ये एक कितनी बार आया दोस्तों, एक कितनी बार आया है 100 से शुरू होकर 199 तक क्या है, हर संख्या में क्या है एक है सैकड़ा वाले जेट में, तो इसमें क्या है मैं 100 बार आया है और एक आया है, तो यानी मैं 100 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1000। बात समझ में आई, यानी 100 से लेके 199 तक की संख्याओं का योग कितना है 1000 रहेगा। देखो दोस्तों, अब मुझे ये बताइए, मैंने आपको बताया 1 से 99 तक कितना है, आप बोलेंगे 900। तो आप मुझे ये बताइए 100 से 199 तक कितना होगा। अंतिम दो अंक क्या है हमारे सेम है, केवल इस सैकड़े वाले डेट का अंतर है, एक हमारा 100 बार आया यानी इससे 100 ज़्यादा होगा, इससे 100 ज़्यादा जोड़ दिया मैंने, क्या किया 900 में 100 जोड़ा कितना आया 1000। अगर दोस्तों मैं यहीं पे ये लिखूँ 200 से 299 तक, तो यानी ये अंक तो मेरे क्या है फिर भी सेम है, ये दोनों अंक सेम है, तो मैं 900 लिखूँगा। कितना ज़्यादा आएगा दोस्तों 100 बार क्या आया है 200 बार आया है, यानी 200 ज़्यादा होगा, 900 से कितना ज़्यादा 200 ज़्यादा, तो ये कितना होगा 1100। इसी तरह से 100 हम करके ज़्यादा लिखते जाएंगे तो हमारे क्या है ये स्लॉट बनता रहेगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों आप सभी को। देखिए क्वेश्चन,
तो यहाँ तक हमने ब्रेक कर लिया, ये आ गया, ये हमारा क्या है 1 से 99 तक आ गया, 100 से 199 तक आ गया ये। अब आप दोस्तों मुझे ये बताइए, हमें ये निकालना है 200 से 235 तक के अंकों का योग निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये जो दोस्तों मैं अगर सैकड़ा वाली डेट की बात करूं, दो हमारा कितनी बार आया है? दो 200 से शुरू होगा और 235 तक, यानी 35 ये और एक ये, कुल 36 टाइम्स 2 आएगा। आप संख्याएं लिखिए दोस्तों, 200, 201, इस तरह से आपने 235 तक लिखा, तो टोटल जो आपने लिखा है 2 कितनी बार आएगा? यहाँ पे 35 है तो एक जोड़ेंगे अपन, क्योंकि यहाँ भी 00 है, 36 टाइम आएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ, अगर सैकड़ा वाले डेट की बात करूँ तो कितना आया दोस्तों ये 72, तो क्या है 200 से 235 के बीच में सैकड़ा वाले अंकों का योग है। दो कितना है 36 बार आया, तो टोटल योग कितना रहा अपना 72। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं अब दहाई वाले अंक की बात करूँ तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0, यानी 200 से चालू होगा, 201, 202 इस तरह से, फिर क्या आएगा 210 से 219 तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, फिर कितना रहेगा दोस्तों ये 220 से 229 तक जाएगा। बात समझने की कोशिश करना। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे एक कितनी बार आएगा? 10 बार। दो भी कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा। एक 10 बार आया, यानी अगर मैं इस टर्म की बात करूँ तो एक 10 बार आएगा, यानी 10, 10 गुणा 1। दो भी 10 बार आएगा, यानी 10 और 20, 2 इंटू 10। अब दोस्तों तीन कितनी बार आएगा? तीन जैसे ही आप लिखेंगे, तीन क्या है 30 से 235 तक, यानी तीन कितनी बार आया 230, 31, 32, 33, इस तरह से आप 6 बार तीन आएगा, यानी यहाँ पे एक तीन और जोड़ लीजिए। ये कितना आया दोस्तों? आपका आ गया ये 40। ये क्या है आपका दहाई वाला अंक है। अब आप मुझे ये बताइए, इकाई वाला अंक देखें तो इकाई में क्या आएगा? 0 से लेके 5 तक ही जोड़ना है। कितना आया दोस्तों? ये कितना आया 15। ये तो क्या है 230 से लेके 235, तो हमने ये जोड़ दिया, यानी 5 बार ये आया। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, 0 से लेके क्या है पूरी काउंटिंग जारी है। पूरी काउंटिंग कहाँ से? 200 से 229 तक देखें तो यहाँ पे क्या है, पहली बार 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। अब एक में भी क्या है, ये सभी अंक इकाई का अंक 9 बार आएगा। जब 2 है, जब भी इकाई का अंक कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। यानी हमें क्या करना है, इसमें से आपको क्या करना है 3 इंटू 45 आपको गुणा करना है, तो 135 यहाँ से इकाई का अंक आएगा। तो इन सभी को जोड़ लेना है दोस्तों। कितना आया? यहाँ से कितना आया 900 और 1000, 1900, प्लस यहाँ पे ये कितना है 72, प्लस ये कितना आया दोस्तों 48, और इकाई का अंक आपने कैसे निकाला 135 ये, और 15 यानी 150 ये। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा दोस्तों? इन सभी को जोड़ो 2170। 2170 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको? आपको क्या करना है, पहले इनको ब्रेक करना है, ठीक है, फिर आपको हर अंक पे जाना है। दो कितनी बार आया? 36 बार दो आया। अगर हम दहाई की बात करें तो 0 से लेके 3 तक जा रहा है, यानी 200 से 209, ये आपने हमें यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे 10 इस तरह से जोड़ना है, 10, 20 और 3 कितनी बार आया? 6 बार आएगा, 18 यानी 48 ये आ गया। अब इकाई के अंक के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे जितनी बार दे रखा है, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू 45 करना है पहले। यहाँ पे अगर 4 होता तो 4 इंटू 45 करते, 3 इंटू 45 कितना आया 135, और इसमें जोड़ देना है आपको 0 से 5 तक, यानी 15 और जोड़ देना है। कौन सा ऑप्शन है आपको? 2170। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पाराशर। धन्यवाद।